तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। मैंने 3/4 कप देसी घी लिया है। आप चाहे तो वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छे बिस्किट या नान खटाई बनते हैं। इसे हमें 5 मिनट के लिए विस्क करना है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं। मैंने हैंड विस्क से किया है, और अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है तो आप हाथों से भी इसे फेंट सकते हैं। 5 मिनट के बाद हमने स्ट्रेनर लिया है और इसमें आपको पीसी हुई शक्कर डालना है, आधा कप। लेकिन शक्कर भी आपको छान कर ही डालना है। इससे शक्कर के अंदर की जितने भी लम्स हैं वो हट जाएंगे और शक्कर काफ़ी हल्की हो जाएगी। तो चलिए, इसे छान लेने के बाद अच्छे से इसे फेंटना है। हमें इसे अच्छे से फेंटना है तब तक जब तक ये अच्छा एरी या फिर फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो हमने इसे भी फेंट लिया है और इसका कलर चेंज होने तक फेंटा है। अब डालेंगे मैदा। तो मैंने पहले 1 कप मैदा लिया है और फिर आधा कप मैदे में हमने 2 टेबल स्पून मैदा हटाकर इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे तो परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा और आपके बिस्किट कुकीज़ कभी ख़राब नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप और 1/3 कप मैदा और 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। तो इसे भी छान लिया है। अब डालेंगे इसमें एसेंस। तो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है वनीला एसेंस। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी नमक, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। और इसे भी हमें पहले विस्क से मिक्स करना है, क्योंकि विस्क के ऊपर काफ़ी घी लगा हुआ है। तो पहले आटे के ऊपर, मतलब मैदे के ऊपर इसे हम फोल्ड करेंगे तो वो आसानी से निकल जाता है। चलिए, अब इसे हाथों से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें बाइंड हो जाए और ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर अब हमें दूध या फिर आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही आपको मिलाना है, क्योंकि हाथों की गर्माहट हल्की हल्की लगती है और उसी से ही ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पानी दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी कुकीज़, बिस्किट, जो नान खटाई जो भी है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। अच्छे से हमने इसे बाइंड कर लिया है। इसे आपको इकट्ठा करना है और अब यहाँ पर इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप इसके पेड़े बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय कम है तो मैं नहीं रख रही हूँ। अब यहाँ पर बेकिंग के लिए मैंने इस तरीके के स्टील की प्लेट ली है, क्योंकि आज हम 2 तरीके से इसे बेक करना देखेंगे। और जिनके पास बेकिंग पेपर या फिर बटर पेपर नहीं है, उनके लिए ये अच्छी टिप है। तो हमें बच्चों का जो ड्राइंग पेपर होता है ना, उसे ले लेना है, प्लेट के साइज़ का कट करना है और इसके ऊपर आपको घी या बटर लगाना है। तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों, उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है। आपको घी या बटर ही लगाना है। दोनों साइड इस पेपर के ऊपर लगाना है, जिससे ये बेकिंग पेपर जैसा काम करता है। इसे आप केक बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से केक भी डीमोल्ड हो जाता है। चलिए, हमारी ये बेकिंग प्लेट रेडी है। अब हमें ये जो डो है, जो हमारा बिस्किट का या नान खटाई का जो डो है, उसे ले लेना है और उसे शेप देना है। तो मैं अभी छोटे छोटे नींबू के साइज़ के ये पेड़े बना रही हूँ और इसे हल्का सा हम फ्लैट करेंगे। और इसी तरीके से हमें सारे बिस्किट्स बनाने हैं। लेकिन अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। तो इसके बीच में आपको एक कटोरी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, ये हम क्यों रख रहे हैं हम आपको बाद में बताएंगे ही। और इसके साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बचाते हुए आपको ये बिस्किट के बॉल्स रखने हैं, क्योंकि ये जब बेक होते हैं तो थोड़े फूलते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखना है और फिर आपको फिर से बिस्किट अरेंज करने हैं। आज हम बिना ओवन के पतीले में ये इतने सारे बिस्किट एक बार में बेक करेंगी। जी हाँ, बहुत यूनिक ट्रिक है, आपने कभी नहीं देखी। इस बार देखिए, बहुत गजब की है, आपके बड़े काम आएगी। अब पतीले के अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है, 5 मिनट के लिए गर्म पहले ही कर लिया है। और इसमें आपको ध्यान से ये प्लेट डालना है। प्लेट डालते वक्त कटोरी हटा लीजिए। और इस बिस्किट के ऊपर मैंने ना पिस्ता की कतरन भी लगाई है। तो अब आपको अच्छे से इसे डेकोरेट करके इसे ढक कर हमें लगभग 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर रखना है। दोस्तों, बिना ओवन के बनते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको धीमी आंच पर पकाना है। और ओवन में डालने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रे ले ली है और इसके अंदर मैंने इको बेक का बेकिंग पेपर लिया है। इस पेपर का इस्तेमाल करने से हमें
ट्रे को या प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ ही बेकिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इस पेपर के ऊपर हमें ये बॉल्स सारे अरेंज करने हैं और अगर आपको एक ही साइज़ के सारे बिस्किट्स या नान खटाई बनाने हैं तो आप इस तरीके का टेबल स्पून लीजिए और इसके अंदर डो का मेज़रमेंट करके एक साइज़ के सारे कुकीज़ या फिर नान खटाई बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े थोड़े पिस्ता के कतरन लगाए हैं और इसे बेक करने के लिए हमने ओवन को पहले ही प्रीहीट करके रखा था और इसे 170 डिग्री पर 11 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। जब तक ये बेक हो रहा है हम पतीले के बिस्किट्स देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग मैंने 25 मिनट के लिए इसे बेक किया है और सुपर डिलीशियस ये हमारे नान खटाई या फिर बिस्किट तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसे ठंडा करने के बाद निकालेंगे क्योंकि इसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठंडा करने के बाद जब आप निकालेंगे तो ऊपर वाले बिस्किट हल्के डार्क कलर इसका में थोड़ा कम आता है, लेकिन नीचे वाली लेयर में थोड़ा डार्क कलर आता है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर की नान खटाई या बिस्किट है। लेकिन बनते ज़बरदस्त है और समय की भी और गैस की भी दोनों की बचत हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से बने हैं और इसके पीछे भी आप देख सकते हैं परफेक्ट बेकिंग इसकी हुई है। और जब हम इसे तोड़ेंगे तब आप देखिएगा कि ज़बरदस्त ये नान खटाई बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हम इसे तोड़ रहे हैं अंदर से ये कितने अच्छे से पके हैं। परफेक्ट इसमें जाली आई है और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा खस्ता और उतनी ही ज़बरदस्त बने हैं। चलिए, ये नान खटाई बन चुकी है। अब हम ओवन वाली नान खटाई देख लेते हैं। तो ओवन वाली नान खटाई बहुत ही परफेक्ट बनती है क्योंकि वो उसे जो हीट है वो परफेक्ट चारों तरफ से मिलती है और इस पर हल्के हल्के बाजार जैसे वो क्रैक्स आते हैं। बिल्कुल ये बाजार जैसे बनी है और कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है ये भी आप देख लीजिए। जैसे हम इसे तोड़ेंगे ना दोस्तों, आप देखिए ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और इस तरीके से आप ये नान खटाई या बिस्किट बनाकर देखिए, आप भी कहेंगे कि क्या शानदार बने हैं। अंदर से तो परफेक्ट है ही है, लेकिन जैसे आप इसे खाएंगे तो मुंह में घुल जाएंगे, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। रेसिपी अच्छी आई हो लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।